आज ये महीना जेठ का महीना गर्मी का बहुत तेज होता है। इसी तेज गर्मी में दहकती धूप में, चिलकती धूप में इस महीने में ऐसा ही महापुरुष पैदा हुआ है जिसके अंदर चित्र से गर्मी तेज भरा हुआ था। कबीर साहब के विषय में अनेक प्रकार की किंवदंतियां हैं। कबीर कौन थे? कबीर को हम क्यों माने? ऐसा कबीर ने क्या दिया हमें? कबीर कैसे पैदा हुए? कबीर साहब का जन्म कैसे हुआ? कल किसी ने प्रश्न किया, कबीर साहब किस जाति के थे? कौन सी जाति का बताएं? हमने कहा कबीर साहब की कोई जाति नहीं थी। वो अनुमान लगाया जाता है कि हिंदू घर में पैदा हुए किसी विधवा या कुंवारी लड़की से। उसने लोक लाज के कारण उस बच्चे को ले जाकर लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया था। वो जमाना मुसलमानी जमाना था। मुसलमानों का तानाशाही राज था। तलवारों के बल पर लोगों हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था। कहते थे कुरान रखते थे, कुरान को स्वीकार करो नहीं तो तलवार सामने है, गर्दन उड़ा दी जाएगी। इसीलिए हमारे कितने हिंदू जुलाहा, मुसलमान जुलाहा, राजपूत मुसलमान, तेली मुसलमान, जाट मुसलमान, नाई मुसलमान, ठाकुर नाई कहते हैं। कितने लोगों को मुसलमानों ने अपने तानाशाही राज्य में मुसलमान बनाया। उस जमाने की बात है। जुल्हा परिवार, जुल्हे हिंदू जुल्हा रहते थे पहले, लेकिन उनको भी मुसलमान बना दिया गया, तो भी मुसलमान बन गए। तो बच्चे को जब नीमा नेहरू उधर से गुजरते हुए जा रहे थे तो घाट पर, तो वहीं तालाब के पास किसी बच्चे को वहीं रख दिया था। कुछ कपड़ा या फूल वगैरह फूलों के ऊपर रख दिया गया। लेकिन इसके विषय में कुछ अनेक कबीरपंथी हैं जो चमत्कार जोड़ते हैं कि कबीर साहब ऊपर से प्रगट हुए। अगर प्रगट भी हुए, प्रगट होना किसे कहते हैं? सामने जो चीज आ जाती है उसको प्रगट कहते हैं। अवतरित, जो ऊपर से कोई चीज आती है उसको अवतरित बोला जाता है, ऊपर से नीचे को आना। शास्त्र प्रमाण है इसके। कोई भी प्राणी, कोई जीव, मनुष्य आंख नाक मुंह से नहीं पैदा होता है, आकाश से कोई नहीं आता। मैंने इसको लगभग 500 लोगों के बीच में ये बात कही थी सहारनपुर में कि कबीर साहब को लोग कहते हैं कि कमल के फूल पर प्रकट हुए। कमल के फूल के ऊपर 50-100 ग्राम का एक पत्थर रख के देखो, टिकेगा? कमल का फूल कितना बड़ा होता है, उसमें बच्चा 2.5 किलो 3 किलो का कैसे टिकेगा?
कमल का फूल का प्रतीक माना गया है कि कमल के फूल के समान उनका व्यक्तित्व है। उनकी उनको सम्मान के लिए कमल के समान, कमल जैसे नेत्र, कमल जैसे हाथ, कमल जैसे चरण, ऐसे उदाहरण दे देते हैं। लेकिन कहा जाए कोई बच्चा कमल के फूल के ऊपर पैदा हुआ, ये बिल्कुल भी सिद्धांत के खिलाफ है। तो कबीर साहब को लोगों ने कहा ऊपर से एक ज्योति आई और कमल के फूल पर पड़ी और उसमें बच्चा प्रकट हुआ जिसका नाम कबीर रखा गया। उसको नीमा नीरू नाम के जुल्हा दंपति ने पाला पोसा। उठाया जरूर, बच्चा था और फूलों के ऊपर रहा होगा। फूल जैसे बच्चे के पास रख दिया, जिसे बच्चे को गद्दा सा लगता है और खेले उसमें कुछ देर, तो उस बच्चे को जब देखा तो तुरंत दौड़ के बच्चे को उठा लिया। उनके कोई बच्चा नहीं था, उनके कोई बच्चा नहीं था, उसको उठा करके उन्होंने लालन पालन किया और उस बच्चे का नाम कबीर रखा। कहते हैं कि कहीं पूछने भी गए मुल्ला मौलवियों से, काजियों से, इसका नाम क्या रखें, कोई नाम नहीं निकलता है, तो कबीर निकलता। कहते इतना बड़ा महान नाम है इसका, छोटी जाति का, छोटी जाति में जन्मा या पला। तो कबीर साहब किसी भी जाति के नहीं थे। उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं, मुसलमान भी ना है, न हिंदू न मुसलमान, वो तो हर धर्म को मानने वाली, मैं तो एक मनुष्य हूँ, मानव रूपी। लेकिन लोगों ने उसको परम पिता परमात्मा, परम ब्रह्मा, निर्गुण रूप में सतपुरुष बताया है। सतपुरुष सतयुग में, त्रेता द्वापर कलयुग में कर्म से सत्सुकृत मुनिन्द्र करुणामय और कबीर के नाम से कलयुग में आए। ये सभी जोड़ा गया है उनके साथ। प्रत्येक युग में उनके अनेक अवतार होते हैं। कि कबीर साहब ने कहा चार युग हम कह के हारा, कि चारों युग से कहते आ रहे हैं। उनके भाव को समझा नहीं लोगों ने। चारों युग की मेरे जैसे संत महापुरुष चारों युगों से कहते आ रहे हैं। बात मेरी पत्नी नारी बच्चे मेरी बात नहीं मानते। ये उदाहरण देके, अपना उदाहरण देके लोगों को नाम लिया गया है कि लोगों को समझा रहे हैं सब लोग। बताइए अगर कबीर साहब का इस शादी हुई थी तो कहाँ हुई थी, कहाँ ससुराल थी, कौन ससुर थे उनके, उनके नाती पोते कहाँ से कहाँ हुए, माना तो नहीं। बच्चे हमारे, ऐसा कहा कि हमारा परिवार, ये लोगों को कह के समझाया है कि हम तक कह कह के हार गए, मेरे परिवार मेरी पत्नी नहीं मानती। कितने हम लोग अपने परिवार को समझाते, ये नहीं मानते हैं। धनिया रमजनिया ऐसा नाम जोड़ दिया गया उनके साथ। जबकि कबीर साहब विरक्त संत महापुरुष हुए। जो ऐसा महापुरुष होता है तभी दूसरों पर उंगली उठा सकता है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको लथाड़ा कि माया माँ ठगड़ी हम जानी। ब्रह्मा के ब्रह्मानी हुई बैठी, विष्णु के घर लक्ष्मी हुई बैठी और शिव के भवन भवानी, माया माँ ठगड़ी हम जानी। कि सबने स्त्रियां रखी, सबके माया रही सबके संग में। ब्रह्मा विष्णु किसी को नहीं छोड़ा। मर गए काशी ब्रह्मा, काशी के शिव सहित मैं अविनाशी, शिव जी सब मार गए। ऐसे जबरदस्त बोलने वाला कैसा महापुरुष होगा। कबीर के विषय में लोग उनको अनपढ़ बताते हैं। अनपढ़ व्यक्ति क्या वेदों की बातें लिख सकता है, वेदों की बातें कर सकता है? हाँ, उनके पास डिग्री नहीं थी, किसी कॉलेज
के अंदर नहीं पढ़ाई किया। उन्होंने पढ़ा, थोड़े दिन पढ़ा, लेकिन ज्ञान ज्यादा हुआ। आज के युग के वर्तमान के ही हमारे सदगुरु दूसरे कबीर कहा जाए, सदगुरु श्री अभिलाष साहब प्रमाण है इसका। सदगुरु अभिलाष साहब कक्षा 1 में कहते हैं कि महीना भर दे, 10 दिन महीना। कक्षा 2 में 2 महीना 3 महीना, यानी कि 2-4 महीने की पढ़ाई में उन्होंने इतना बड़ा विकास किया, इतना ज्ञान उनको हुआ। बचपन से ही तो संस्कृत, तो बचपन से ही वेद संस्कृत में होता था, वेद को पूरा संस्कृत में पढ़ लेते थे। और उन्होंने 170 पुस्तकों को प्रकाशित किया। 100 वेद शास्त्र पर लिखा उन्होंने, वेद क्या कहते हैं, अनेक पुस्तकों पर विचार, गीता सार, कृष्ण कौन, गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे, कैसे, सब महापुरुषों के बारे में, मुल्ला मौलवियों के बारे में, कुरान के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में, रविदास जी के बारे में, पलटू साहब के बारे में, अनेक महापुरुषों के बारे में उन्होंने 170 ग्रंथ छापे। एक अनपढ़ व्यक्ति, ये सबको पता है गुरुदेव पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इंग्लिश भी जानने लगे थे, इंग्लिश में भी कुछ अनुवाद पढ़ा लिखा, उसको बोला है। तो ऐसा महापुरुष आज हमारे सामने वर्तमान में अनपढ़ होकर के इतना कुछ लिख सकता है, तो कबीर साहब क्यों नहीं लिख सकते? कबीर देख महापुरुष, महान कबीर एक महान थे। जितने भी गणमान्य महापुरुष है उनमें कबीर का नाम अलग से लिया जाता है। लेकिन कबीर को बहुत ऊंचा बैठा दिया लोगों ने, कबीर को भगवान बना दिया हमारे कुछ कबीर पंथियों ने। ये पूरी सृष्टि का निर्माता कबीर है, सबके गुरु कबीर हैं, सब उनके शिष्य हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अखंड ब्रह्म नायक सर्वहर्ता करता सदगुरु कबीर साहब है। आप स्वयं सोचिए, जिसकी शक्ति से अनंत ब्रह्म नायक की उत्पत्ति एवं प्रलय होती है, उन कबीर साहब के विषय में यह पूछना है कि उनका जन्म किनसे हुआ? नहीं बता सकते। ऐसे जैसे कि सूरज कहां से आया, बिजली किस लट्टू से पैदा हुई, वस्तुतः कुछ उनकी लीलाएं ऐसे ही प्रकाशित करती थी। सदगुरु कबीर साहब कमल के फूल पर कहते हैं आए, कमल के फूल पर लिटा दिया गया और फूलों में उनका शरीर बदल गया होगा। फूल किसे कहते हैं? मैंने 2005 में सदगुरु अभिलाष साहब जी से यह प्रश्न कर लिख के भेजा कि सदगुरु कबीर साहब का शरीर कहाँ गया? फूल एक चमत्कार है, फूल कबीर साहब कैसे बन जाएंगे? तो उसके विषय में सदगुरु ने उत्तर दिया कि हड्डी को भी फूल कहा जाता है, या उनकी लाश को रातों रात कहीं पानी में डाल दिया गया हो और उसकी जगह कपड़े से ढक करके फूल रख दिया गया हो कि कल जो है कि हिंदू और मुसलमानों में खींचातानी होगी और बहुत झगड़ा होगा, तो वो फूल रख दिया गया होगा। ये 2005 में सदगुरु साहब से मैंने प्रश्न किया था।
खुद पूरी जिंदगी जीवन चमत्कार का खंडन करते रहे, खुद के लिए चमत्कार क्यों जाहिर करेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब संत शिरोमणि थे, सभी संतों में महापुरुष थे। संत शिरोमणि कहते हैं सभी संतों के महासंत, इनको सभी ने गुरु माना, लेकिन ऐसे अपने आप को गुरु नहीं मानते थे। वो तो जो कहे कि जो पूछे वो पंडित है, जो मेरी बात को समझे वो गुरु में चेला। वो अपने गुरु प्रतिभा को बढ़ाने के लिए लोग लिख देते हैं। कबीर ने स्वयं कबीर कहा, कबीरा कहा, कबीर आदि पुरुषों के नाम सब कितने हैं? तुलसीदास, रविदास, नानक, पलटू, दरिया, जगजीवन, घीसा, तुलसी। राज थोड़ा सा जान लेते हैं, मानस मर्मग लिखते हैं, श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर सदगुरु, ऐसा ऐसा लिखते हैं। कबीर साहब ने केवल अपने को कबीरा कहा, कबीर कहा। जब कबीर साहब प्रकट हुए उस समय मुसलमानों का बहुत सिकंदर तानाशाही का राज था। हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा था, और उस टाइम कबीर गरज रहे थे, उनका ज्ञान का झंडा गूंज रहा था। उस समय कबीर ने कहा, अगर तुम मुसलमान मुसलमानी का जाया और रहस्य क्यों नहीं जाए। अगर तू जनेऊ पहन के ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाया तो औरत को क्या पहराया। खल्ली कटा के मुसलमान कहलाया तो औरत को क्या कही। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या पहरा बहरा खुदा है। कि तेरा खुदा का पहरा हो, ऊपर माइक लाउड स्पीकर लगा करके तो अजान देता है, वो खुदा तेरा पहरा है। ऐसी गरजते हुए, ऐसी तेज धारदार बात कहने वाला कोई पैदा हुआ है। उस समय आश्चर्य लगता है ना कि ऐसी बात कहने वाले के धड़ के ऊपर शीश कैसे टिका रहा। गुरु नानक देव जी ने इनको भी गुरु रूप में स्वीकारा है। उन्होंने लिखा है उनके ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में, कि 80 कड़ियां ना सही सही एक साथ थी है। नानक की सन से मिली सदगुरु मिले कबीर। तो सदगुरु के बारे में, कबीर साहब के बारे में यहाँ बहुत कुछ कहने की बात है। उनके लिए यदि कहा जाए तो बहुत शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे, वो वाणी के मर्मग थे, डिक्टेटर थे। वाणी को जिधर चाहते उधर मरोड़ देते थे, उधर उसको चलना पड़ता था। उसको कहते हैं पढ़े लिखे नहीं। लिखा जरूर है, मसी कागज छियो नहीं, कलम गई नहीं यहाँ। चारों युगर की बातें, मुखे जनाई बात। तो उन्होंने कागज कलम नहीं छुआ, लेकिन मुख से बोले, लोगों ने लिखा। इसका मतलब नहीं कि अगर लिखा नहीं तो अनपढ़ कह दिया गया। आज जज बोलता है, दोनों लिखता है। और उसका उदाहरण सदगुरु विशाल साहब है। विशाल साहब के 3-4 ग्रंथ हैं, लेकिन एक भी ग्रंथ उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा। वो भी अनपढ़ थे, बोलते थे, शिष्य लिखते थे। तो ऐसे महापुरुष को अनपढ़ बताना
उपनिषद वेद शास्त्रों की बातें कैसे जान पाते? हम लोग अपने माता पिता के जन्म के बारे में अगर 2-4 साल शरीर छूट गया हो, तो अगर पूछा जाए कि आपके माता पिता कब शरीर छूटा था, तो हम लोग अंदाजे से बताएं 3 या 4 या 8 या 10। ठीक से हम अपने माता पिता का जन्म भी याद नहीं रख सकते, लेकिन उस सदगुरु कबीर को आज 600 लगभग 667 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी कबीर साहब के जन्म दिवस को लोग याद करते हैं और उनके जन्म को मनाते हैं। कबीर साहब वो संत महापुरुष थे, उनकी वाणियां देखिए, उनकी वाणियों में बिल्कुल प्योर घी, जैसे दूध होता है, घी दूध में घी ही घी होता है, ऐसे सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में ज्ञान ही ज्ञान भरा है। ऐसे माहौल में पैदा होने वाला कबीर, जहां पर दिन रात मुर्गे कुकड़ों को करते हो, और उस माहौल में जन्मा बच्चा ऐसा महापुरुष हो सकता है। ऐसे महापुरुष को हमेशा याद किया जाएगा, ऐसे महापुरुष को भुला नहीं सकते। सदगुरु कबीर ने हमें बीजक दिया, बीजक में वो ज्ञान भरा है कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र के अंदर सब कुछ समा जाता है, ऐसे बीजक एक ऐसा ग्रंथ दिया है, बीजक के अंदर सब कुछ समाया है। अगर कबीर साहब का उदाहरण दिया जाए कि कबीर की तुलना किससे करें, कबीर की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है, कबीर साहब ऐसे थे जैसे हाथी के पैर का निशान लगा दिया जाए। हाथी का पैर का निशान, उसमें किसी भी जानवर को खड़ा करें, सबका पैर छोटा पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ऐसे थे, उनके सामने सब छोटे पड़ जाते थे। उन्होंने मनुष्य बनने का आदेश दिया, आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोगों को समझाया। उनका संदेश पूरे विश्व, भारत में, देश विदेश में फैला हुआ है। कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे, उनको श्रद्धा के साथ उनका नाम लिया जाता है। उनका जन्म 1456 में, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है, सन 1519 ईस्वी में हुआ था। ऐसे उनके बारे में अनेक कल्पनाएं होती गई। ब्राह्मणों के पास वेद के नाम से ईश्वर की किताब थी ही नहीं। ब्राह्मणों ने अनेक कल्पनाएं करके कि ब्राह्मण के अलावा वेद शास्त्र को कोई नहीं पढ़ सकता, जबकि वेद को रचना करने वाले, वेद की रचना करने वाले कम से कम दर्जनों छोटी जाति से ही है। कहते कि
वेद शास्त्र को स्त्रियां नहीं पढ़ सकती। वेद की रचना करने वाली कई स्त्रियों ने वेद का उसमें लेखक हैं। ये सब ढोंग ढकोसला ब्राह्मणों ने बहुत तेजी से फैलाया हुआ था। मुसलमानों का बहुत दबदबा था। जात पात ऊंच नीच का भेदभाव था। इस सब को, इस अज्ञान को हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते थे। ब्राह्मण वर्ग कुछ लोगों को शुद्ध नाम लेकर उनसे घृणा करते थे। शुद्ध नाम रखने के लिए नहीं कहते थे, अपना नाम रखो उल्टा सीधा नाम। पूरी मानवता को तहस नहस कर दिया था। समाज ब्राह्मण को छोड़ के अन्य जातियों को हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखते थे। उस नीच का भेदभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ब्राह्मणवाद राजाओं की प्रताड़नाओं से प्रजा बहुत दुखी थी। भारत की आत्मा किसी ऐसे त्राता को चाहती थी, ऐसे महापुरुष को चाहती थी। तो ऐसा महापुरुष उस संकट काल में इस भारतीय नभ पर एक सितारे के रूप में प्रकट हुआ। जात पात रूप, जात पात को सबकी धज्जियां उड़ा के इसने रख दिया। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया। मानव को मानव की दृष्टि से देखो। उन्होंने छुआछूत का भेदभाव को खत्म करने का डंका बजाया। वे महान संत कबीर साहब ही थे। उनको बड़ी श्रद्धा के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। बाकी कबीर साहब के बारे में बहुत कुछ, जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। कबीर कौन थे? कबीर एक महापुरुष थे। और दीदी दीक्षात कल इस युग में कबीर ना आए होते, इस संसार का क्या हाल होता। बुद्ध महावीर बड़े बड़े महापुरुष तो आए, लेकिन उनकी भी दाल नहीं गलने दी लोगों ने। लेकिन आज कबीर का जो कबीर युग कह लो, जो आज छुआछूत नीच ऊंच भेदभाव सब खत्म हो गया है, ये कबीर की ही देन है। नहीं, उस टाइम छुआछूत का भेदभाव इतना था, मनुष्य को कि परछाई पड़ जाए तो कपड़े सहित नहा लेते थे। इतना छुआछूत भेदभाव था, ये सब कबीर साहब ने ही खत्म किया। ऊंच नीच भेदभाव सबको उन्होंने खत्म करके रखा, धाराशाही कर दिया। बड़े बड़े तानाशाही राजा हुए, लेकिन कबीर साहब का बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि उनके साथ शक्ति क्या थी? सच्चाई। सच को लेके चले तो लोगों को लगा कि कबीर साहब सत्य बोल रहे हैं। इसलिए हमें सदगुरु कबीर साहब की इस पुण्यतिथियों को हमेशा याद करके उनके ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। कबीर साहब कौन थे? उन्होंने हमें क्या ज्ञान दिया? बीजक को हमेशा पढ़ें। तो हमारे श्रद्धेय महापुरुष थे। ये सदगुरु कबीर साहब ने चमत्कार का खंडन किया। कोई चमत्कार नहीं, लेकिन आज भी हमारे कुछ कबीर पंथी के साथ चमत्कार जोड़ते हैं, उनको भगवान साबित करते हैं। कितने पंथा पंथी वाले हैं, किन किन का नाम लिया जाए। इसलिए कबीर साहब एक महापुरुष हुए, जो चमकता हुआ सितारा, दहकता हुआ आग का गोला। उन्होंने सबके दिलों में राज किया। आज इसीलिए उनको बड़े श्रद्धा के साथ उनको याद किया जाता है।
इसके विषय में आगे भी कहा जाएगा कि कबीर का ज्ञान क्या था, कबीर ने क्या दिया हमें, बहुत कुछ आगे भी इन पर विचार रखा जाए। इन शब्दों के साथ में यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव।